दोस्तों नमस्कार। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड ऑन ईटीएफ पे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और ऑल का बटन प्रेस कर लें दोस्तों, ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिकली मिल जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि ट्रेड ऑन ईटीएफ के नाम से आता है। इसका लिंक हम आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर आप इसको फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों इस टेलीग्राम चैनल पे मैं ओनली ईटीएफ रिलेटेड लर्निंग आपको प्रोवाइड करता हूँ, और जो कोई भी मैं स्विंग शॉर्ट स्विंग की अपनी पोजीशन बनाता हूँ उसकी मैं जानकारी इसमें दिया करता हूँ। साथ ही साथ मार्केट में जो भी हलचल हुआ करती है, किसी तरह की जो लर्निंग होती है, मैं वो प्रोवाइड करता हूँ। जैसा कि मार्केट आज एक अचानक से एक डिप लगाया, तो मैंने अपने सब्सक्राइबर्स को सीधा ये बताया कि आप मार्केट को आराम से बैठ के देखिए, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ये जो इफेक्ट आ रहा है वो ट्रम्प साहब के टैरिफ का इफेक्ट है, जिसके कारण मार्केट इक्विटी डाउन हो रहा है। और कंटिन्यूअस एफआईज की सेलिंग बनी हुई है। आज भी एफआईज ने मोर देन 4,000 करोड़ का सेलिंग किया है कैश में, जिस कारण से मार्केट लगातार नीचे की ओर आ रहा है। तो इन सभी चीजों को हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी चलते हैं अपने टॉपिक पे, और आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो करने वाले हैं यूएस मार्केट पे। और यूएस मार्केट में हम कवर करने जा रहे हैं मून 100, मफांग एंड मस्ट टॉप 50। तो सबसे पहले चलते हैं हम मून 100 पे, और मून 100 में हम देखते हैं कि मून 100 में कौन सी कंपनियां हैं जो मून 100 में कवर होती हैं। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि मोतीलाल ओसवाल फंड हाउस जो है उसने ये लॉन्च किया है मून 100, जो कि एक ईटीएफ है, और ये नैस्डैक 100 को कवर करता है। जबकि मून 100 जो हमारा है वो 101 कंपनी को कवर करता है। इसमें 101 कंपनियां इसके बास्केट में है, और इसमें सबसे अधिक वेटेज जो दिया गया है वो एप्पल को दिया गया है। एप्पल को इसमें 9.02 दिया गया है। उसके बाद आता है नंबर माइक्रोसॉफ्ट का, एनवीडिया का, अमेजन का, डॉटकॉम का, मेटा प्लेटफॉर्म का, टेस्ला है, अल्फाबेट इंक है, अल्फाबेट इंक, क्लास सी है, कोस्टा होलसेल कॉप है। इस तरह से इसमें मोर देन 100 कंपनीज हैं। 101 कंपनियां यहाँ पे अब शो रहा है, 101 कंपनी को कवर करती है। नेटफ्लिक्स है, टी मोबाइल है, सिस्को सिस्टम है, लिंडे है, पेप्सी कंपनी है। इसी तरह इसमें 101 कंपनी है। तो ये काफी अच्छा इंडेक्स है दोस्तों, और पिछले एक साल में इसने काफी अच्छा रिटर्न भी जनरेट किया है। ये मून 100 को हमने गूगल पे खोल के रखा है। आप देख सकते हैं कि पिछले एक साल में इसका रिटर्न काफी अच्छा निकल के आया है। 44.38% का एक इंडेक्स रिटर्न दिया है। आप बात करें 5 साल की, तो 5 साल में इसने 208% का इसने रिटर्न जनरेट करके दिया है, और काफी अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो फ्रेंड्स अभी जो मून 100 का जो प्राइस चल रहा है वो 208 रुपये 89 पैसा का चल रहा है। और आप देख सकते हैं कि अभी फिलहाल ये एक रेंज पे ट्रेड कर रहा है, और ये रेंज जो बन के आ रहा है 211 से 203 का बन के आ रहा है, 203 रुपये 50 पैसे का। और इसी बीच में काफी टाइम इसने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया है। तो अभी जैसा कि सेबी का गाइडलाइन है, तो मैं आपको करंट चार्ट पे डिस्कशन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एक मोटा मोटी आप आइडिया ले सकते हैं कि अभी जो इसका सबसे ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो 270 रुपये 49 पैसे का है, जहां पे इसने 2 बार ट्राई किया है और वहां से ये फेल हो चुका है, और फेल होकर वापस से नीचे की ओर आया है। अभी 211 रुपए से लेकर 211 रुपये 50 पैसे से लेकर 203 रुपये 1 पैसे में ये ट्रेड कर रहा है इस बीच में। और नीचे इसके नीचे सपोर्ट की बात करें तो 189 इसका काफी अच्छा सपोर्ट है, और 179 इसका नीचे का काफी मजबूत सपोर्ट है। तो अभी जो मून 100 जिस हिसाब से ट्रेडिंग कर रहा है, इसमें हलचल तो ठीक है, और इसमें हम इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अमेरिका की जो पॉलिसी अभी चल रही है, जिस तरह से ट्रम्प साहब बिहेव कर रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, जो टैरिफ का जो इन्होंने अभी चक्कर लगा के रखा है, तो मैं एक चीज आप लोगों के साथ क्लियर करना चाहता हूँ कि जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंका करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अमेरिका भी कोई दूध का धूला नहीं है। अमेरिका में भी काफी सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। उनके यहाँ भी महंगाई होती है, उनके यहाँ भी जॉब कट्स होते हैं, उनके यहाँ भी रिसेशन है, उनके यहाँ भी सभी तरह की मुश्किलें हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड चल रही है। ठीक है, डेवलप कंपनी है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है, उनके पास नौकरियां हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी है, सब कुछ उनके पास है। लेकिन जब किसी तरह की इमरजेंसी आती है ना, तो उस समय उस आदमी का औकात पता चलता है। तो इन द सेंस आप समझ सकते हैं कि जिस समय कोरोना आया था, उस समय आप याद कीजिए उस समय अमेरिका की हालत। अमेरिका उस समय जिस हिसाब से आपको दिख रहा था ना कि एकदम असहाय महसूस कर रहा था। तो भगवान ना करे वैसा दिन फिर से आए। और अमेरिका बोलता है ना, ऊपर वाले की जब लाठी पड़ती है तो वो बिना आवाज का होता है। तो मैं ट्रम्प साहब से निवेदन करना चाहता हूं अपने वीडियो के माध्यम से कि आप उसी तरह की हरकतें करें जो आप अपने ऊपर भी उस चीज को बर्दाश्त कर सके। तो आप टैरिफ लगाइए, ठीक है, अच्छी बात है, टैरिफ लगाने से गवर्नमेंट को आय होती है, पर उस टैरिफ को आप उस लेवल पर लगाएं ताकि इससे आपको भी असुविधा ना हो और दूसरे देशों को भी असुविधा ना हो।
तो चलते हैं दोस्तों, ये तो हमारा मून 100 पर डिस्कशन था। तो आप समझ चुके होंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ऊपर का, एक बार मैं आप सबको फिर से बता देता हूँ, 270 रुपये 49 पैसा इसका ऊपर का रेजिस्टेंस है, सबसे ऊपर का। और अभी 211 से 51 के बीच में, 203 के बीच में ये ट्रेड कर रहा है। तो इसके बीच में हम अपना बेट लगा सकते हैं। दैट मीन्स कि आप समझ ही सकते हैं, मैं इसको खुल के नहीं बता सकता आपको। और नीचे का सपोर्ट की बात करें तो 189 रुपीज 35 पैसा एक मजबूत सपोर्ट है, और 179 रुपीज 86 पैसा इसका काफी नीचे और काफी अहम सपोर्ट है, जो कि जल्दी टूटेगा नहीं। तो और चलते हैं इसके आगे हम मस्ट ऑफ 50 पे। एंड मस्ट ऑफ 50 जो है वो मेरा एसेट का है, और ये S&P 500 टॉप 50 कंपनीज को कवर करता है यूएस के। और इसमें जो कवर होती है वो 51 कंपनीज को ये कवर करता है। इन 51 कंपनीज में जो कंपनियां आती हैं उसमें वेल्स फार्गो एंड कंपनी है, एसेंचर है, पेप्सिको है, मैकडोनाल्ड है, वेट डिज्नी है, लिंडे पीएलसी है, थर्मो फिशर है, अबॉट लेबोरेटरीज है, एडवांस मैक्रो डिवाइसेस है, एडोब इंक है। तो ये सारी कंपनियां हैं दोस्तों। तो उसमें 51 कंपनियां हैं दोस्तों, और फिलिप्स मॉरिस इंटरनेशनल है, जीई एरोस्पेस है। इस तरह से इसमें 51 कंपनीज आती है। और एक बार चलते हैं इसके चार्ट पे। तो अभी हम गूगल के पेज पे हम देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे मेरे सेट का मस्ट ऑफ 50, जिससे हम S&P 500 को कवर करते हैं। आप देख सकते हैं कि आज के दिन क्या ट्रेडिंग हुई है, फ्लैट ट्रेडिंग हुई है। भाई ऐसा भी क्या हो गया कि इतना फ्लैट ट्रेडिंग, ना ऊपर ना नीचे, आखिर बात क्या है, ऐसा फ्लैट ट्रेडिंग। चलते हैं 5 दिनों में, देखते हैं इसको 5 दिनों में क्या किया है। तो बस यहाँ पे भी वही है, फ्लैट ट्रेडिंग। ये इसका प्राइस देखो आप, 930 से मार्केट स्टार्ट होता है, 5856 से लेकर ये आपको 5862। अगेन दूसरे दिन भी आपको देखो फ्लैट ट्रेडिंग। तो इसमें किसी तरह का मूवमेंट नहीं हो रहा है दोस्तों। बात कर लेते हैं एक महीने की, तो एक महीने में देख सकते हैं कि ये मतलब इसमें इस ETF में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है दोस्तों। तो हमारा सीधा सलाह रहेगा कि इस पे आप रुक जाए। इस पे किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट करने से हमें लॉस ही होगा, इस चीज को आप समझिए। अब देखते हैं 5 साल में, तो ये जिस तरह से मूवमेंट कर रहा है दोस्तों, ये काफी दिक्कत वाली मूवमेंट है। आप देख सकते हैं एक महीने में क्या ट्रेडिंग हुई है इसमें। और ऐसा फ्लैट ट्रेडिंग जिसमें ना कोई सेलर है ना कोई बायर है, तो आप माल ले लोगे तो आप बेचोगे किसको? अब बेचोगे तो फिर खरीदोगे किससे? ना कोई खरीदने वाला है ना कोई बेचने वाला है। मतलब खरीद लोगे तो बेचने वाले नहीं है, बेचने वाले हैं तो खरीदने वाले नहीं है। तो ये वाली प्रॉब्लम इसमें चल रही है दोस्तों। एक बार आते हैं इसके चार्ट पे। तो हम अभी करंट चार्ट पे हैं, मस्ट ऑफ 50 का चार्ट है। आप देख सकते हैं कि इसने एक दिन हाई लगाया है, और वो 62 रुपीज का इसने हाई लगाया था अप्रोक्स, और वो डेट था आपका 22 जनवरी के। उसके बाद ये आपको एक रेंज में दिख रहा है, और इस रेंज में ये ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है और ट्रेड कर रहा है। तो ये वाली काफी दिक्कत वाली बात है। और ये जो रेंज निकल के आ रहा है, आप देख सकते हैं कि ये वाला रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है। तो काफी फ्लैट ट्रेडिंग चल रही है, और ना इसमें किसी बायर को इंटरेस्ट आ रहा है, और अगर बायर है तो फिर सेलर नहीं है। तो हम तो आपको यहाँ पे ये सलाह दे रहे हैं कि इस मस्ट ऑफ 50 से आप बचकर चलें। इसमें क्या है कि आपके पैसे ऊपर के रेट पे पार्क हो जाएंगे, और कभी भी सडनली ये फॉल हो जाएगा। और थोड़ी सी गनीमत की बात ये है कि 200 और 300 मूविंग डे जो एवरेज है वो इसके अप्रोक्स पास आ गया है। तो इस पे आप अपने रिस्क पे ट्रेड कर सकते हैं। मतलब आप जिस चीज को आप खरीदना चाह रहे हो, उसमें मान लो आप खरीदने के लिए जा रहे हो और कोई बेचने वाला ही नहीं है, और आप खरीदना चाह रहे हो, तो आप समझ सकते हो कि आप खरीदोगे कैसे। चलो किसी तरह आपने खरीद लिया, फिर वहां पे आपसे कोई लेने वाला रहेगा ही नहीं, तो आप बेचोगे कैसे? तो इस चीज को समझ के इसमें ट्रेडिंग करना है दोस्तों। थोड़ा गड़बड़ ट्रेडिंग इसमें चल रहा है। तो मस्ट ऑफ 50 मैं अपने हिसाब से आपको इसमें टोटली नहीं जाने के लिए बोलूंगा, ये सही नहीं है। इसमें ट्रेडिंग भी सही नहीं हो रही है दोस्तों। लेकिन दोस्तों हम अभी मफांग के ETF पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो मफांग में इसमें आपको 11 कंपनीज आती है, और इसमें जो 5 कंपनियां हैं, इसमें सबसे अधिक होल्डिंग जो है एनवीडिया की है 10.4, आफ्टर दैट ब्रॉडकॉम है 10.35, एप्पल इंक है 10.08, अल्फाबेट इंक क्लास ए है 10.03, और नेटफ्लिक्स को दिया गया है 10%। उसके बाद सर्विस नाउ इंक है 9.98 के साथ, Amazon.com है 9.93, मेटा प्लेटफॉर्म्स है 9.79, क्राउड स्ट्राइक होल्डिंग्स है 9.78, और माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन है 9.62। तो इसमें 11 कंपनी को हमारा ये मफांग कवर करता है, और इसमें यूएस की 11 बेहतरीन कंपनी आती है, और काफी अच्छा इसने रिटर्न भी दिया है। तो एक बार चलते हैं इस रिटर्न के कॉर्नर पे। तो अभी हम मफांग के रिटर्न कॉर्नर पे देख सकते हैं कि गूगल पे मैंने खोल रखा है, और इसमें भी देख सकते हैं एकदम फ्लैट ट्रेडिंग, ना कोई ऊपर ना कोई नीचे। भाई चल क्या रहा है, कुछ ज्यादा ही दिक्कत में है मफांग।
आप देख सकते हैं कि इसमें जो प्राइस एक्शन जो हो रहा है काफी एकदम बेकार सा हो रहा है ना, ऊपर नीचे एकदम फ्लैट ट्रेडिंग चल रही है। 10 तारीख को भी ये फ्लैट में ही चल रहा था, 142 रुपए 90 पैसे पे, 143 रुपए के रेट पर ये ट्रेड करता रहा ऑल डे। तो आप समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम काफी अधिक है इसमें, और इससे हमें बच के रहना है दोस्तों। एक साल में इस रिटर्न की बात करें तो रिटर्न तो काफी अच्छा बना के दिया है, 73.37% का इसने रिटर्न दिया है। 5 साल की बात करें तो 5 साल में इसने 182.58% का रिटर्न दिया है। तो पिछले साल इसने काफी अच्छा रिटर्न जनरेट किया है, हमने भी काफी इसमें प्रॉफिट बुक किया है। और एक बार चलते हैं इसे चार्ट पे। तो फ्रेंड्स अभी हम मफांग के चार्ट पे हैं, और मैं यहाँ आपको अभी पास्ट की एक घटना दिखा रहा हूँ जो कि पिछले साल का है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 13 मार्च 2024 के बाद एक सडन फॉल आया था, और ये फॉल मैं आपको ये भी दिखा रहा हूँ कि ये फॉल कितने परसेंट का आया था। ये फॉल आया था आपको अप्रोक्स 5% का। उसके बाद इसका आप रनअप देखिए कितना ये इसने रनअप दिया, और यहाँ से जो ये चलना शुरू किया उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसका रिटर्न जो बन के आ गया 16.03% का आ गया। तो ये काफी तेजी से भागा, और ये अपने 200 और 300 मूविंग एवरेज जो है उससे ये काफी दूर होता आपको दिख रहा होगा। ये काफी दूर हो गया, ये डिस्टेंस काफी बढ़ गया, और ये जो डिस्टेंस जब बढ़ जाता है ना दोस्तों तो ये काफी प्रॉब्लम करता है। तो आप देख सकते हैं कि फिर इस पीरियड से, यहाँ से इस पीरियड से, इसको भी मैं आपको मेजर करके दिखा रहा हूँ। उस समय मफांग आपका 30 अप्रैल 2024 से जुलाई 1 जुलाई 2024 तक एक साइडवेज में रहा। उसके बाद फिर इसमें एक हरकत शुरू हुई। तो ये जो इतना दिन साइलेंट रहा, रीजन उसका ये था, ये अपने प्राइस को एडजस्ट कर रहा था, क्योंकि जिस हिसाब से इंडेक्स ने रिटर्न दिया उस हिसाब से ETF ने ज्यादा रिटर्न दे दिया। तो ये अपने प्राइस एडजस्टमेंट पे काफी दिन रुका हुआ रहा, और इतने दिनों के बाद फिर इसमें एक मूवमेंट आई, और अभी आप देख सकते हैं कि फिर इसने एक काफी अच्छा लंबा समय निकाला ये साइडवेज का। और इसमें क्या है, ये 200 और 300 मूविंग डेज एवरेज के पास ये ट्रेड कर रहा था दोस्तों। उसके बाद एक सडन इसमें जंप आया है, और इस जंप आने के बाद अभी आप देख सकते हैं कि मून 100 जो ट्रेड कर रहा है वो ट्रेड कर रहा है अभी 140 रुपीज के आसपास। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 200 और 300 मूविंग डेज एवरेज इसके पास आ रहा है। अब मेरा आपसे ये अपील है कि ये 200 और 300 मूविंग डे एवरेज इसके जब पूरे पास आ जाए तब जाके ये पूरी तरह से करेक्ट हो जाएगा, हमारी इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हो जाएगा। तो अगेन मैं आपको इसमें बता रहा हूँ कि आप इससे बचकर चलें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक पंपिंग एंड डंपिंग वाला मामला है। यहाँ पे बड़े लोगों का खेल हो रहा है, और यहाँ पे क्या है कि आप फंसेंगे तो काफी लंबे समय तक फंसेंगे। और क्या है कि लोग लालच के चक्कर में चले जाते हैं, डेली 2-3% का मूवमेंट हो रहा है, 5-5% का मूवमेंट हो रहा है, सडनली आपको इस वाले लेवल पे दिखेगा और कल आपको इस लेवल पे दिखेगा। तो इस लालच में लोग चले जाते हैं, और कभी अचानक से ये फॉल होता है तो फिर आपको ये दिक्कत नुकसा सकता है। तो इस चीज से बच के चलना है दोस्तों। अभी गूगल फाइनेंस के पेज पे हैं दोस्तों, और अब मैं यहाँ पे आपको इस चीज को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप देखिए यहाँ पे मैंने फैंग इंडेक्स को भी खोल के रखा है और मफांग को भी खोल के रखा है। एक कंपैरिजन में आपको दिखा रहा हूँ कि आप देख सकते हैं कि आज एक दिन में यहाँ पे मेरे एसेट का जो मफांग है वो आपको 1.45% माइनस दिखा रहा है, जबकि हमारा जो फैंग इंडेक्स है वो 1.5% का अप दिखा रहा है। अब इसी चीज को 5 दिनों में आप देखिए, 5 दिनों में ये अप्रोक्सली सिमिलर या फिर 0.4 का इसमें फर्क आ रहा है, -0.4 का। यहाँ पे मफांग ने जो प्रदर्शन किया है वो किया है 2.44% का, और यहाँ पे जो NSE का फैंग यूएस का फैंग इंडेक्स है उसने 2.82% का इसने रिटर्न जनरेट किया है। बात कर ले 6 महीने में, तो 6 महीने में देख सकते हैं काफी फर्क, यहाँ लंबा फर्क दिख रहा है आपको। और मफांग ने यहाँ पे 52.36% का रिटर्न जनरेट किया है, जबकि आपको फैंग इंडेक्स ने 30.26% का रिटर्न दिया है। तो ये वाला जो गैप आपको दिख रहा है ना, ये गैप की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस गैप जो दिख रहा है ये गैप गलत है दोस्तों, ये गैप नहीं होना चाहिए, किसी भी ETF में गैप नहीं होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कितना आपको अधिक रिटर्न जनरेट करके देगा ये आपको 0.5 का रिटर्न अधिक से अधिक रिटर्न जनरेट करके दे सकता है, 0.7 का दे सकता है। इससे अधिक दे रहा है दैट मीन्स कि ETF में गड़बड़ी है, और इस गड़बड़ी से हमें बच के रहना है दोस्तों, क्योंकि हम छोटे पूंजी वाले लोग हैं और अपने को पैसे को हमें सेफ रखना होता है। यही सेम चीज आपको मैं मेरे सेट का S&P 500 और S&P 500 इंडेक्स के बीच दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे एसेट में आज के दिन जो गिरावट है 1.33% की, जबकि यहाँ पे S&P 500 का जो इंडेक्स है वो काफी कम गिरा है, 0.0041% का गिरा है। अब इसी चीज को हम देखते हैं एक महीने में, तो एक महीने में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अप्रोक्स
सिमिलर चल रहा है, लेकिन जैसे ही बात करें हम 6 महीने में, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ये काफ़ी अधिक डिफरेंस पे आ चुका है। यहाँ पे मेरे एसेट का जो हमारा है मस्ट ऑफ 50 है, उसने 36.60 का रिटर्न दिया है, जबकि S&P 500 का जो इंडेक्स है वो 13.51% का रिटर्न दिया है। तो ये डिफरेंस जो है दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा है, और इसी डिफरेंस की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें ETF ने रिटर्न दिया काफ़ी अधिक है, और जो इंडेक्स रिटर्न दिया है वो काफ़ी कम है। तो ये डिफरेंस नहीं होना चाहिए दोस्तों, तो ये भी गड़बड़ है, इस चीज़ को आप ध्यान देकर चलें। तो आते हैं अपने कंक्लूजन के ऊपर दोस्तों। तो मून 100 यहाँ पे सही दिख रहा है, जिस पे हम आगे बढ़ सकते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। साथ ही साथ मस्टॉप और मफंग पे मैं आपको कहूँगा बच के रहने के लिए। इसमें काफ़ी गड़बड़ी चल रही है, और इस गड़बड़ी का हम लोग ठीक होने का वेट करेंगे, तभी इस पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पे मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपसे आगे रहना चाहता हूँ, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।